सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों से किया हुआ वादा निभाया है। दरअसल 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की अधिसूचना जारी की गई है। किसान एवं कृषि कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। नोटिफिकेशन में एमएसपी पर खरीदे जाने वाली 24 फसलों के नाम शामिल हैं। 24 से पहले जिस तरह से 24 फसलों को शामिल करने की बात सामने आई थी और ऐसे में इन फसलों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सीएम ने 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की थी और अब जबकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार बन चुके हैं, तो धरातल पर अब ये लागू होता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए, जिस तरह से किसानों से जो वादा किया गया था 24 फसलों के एमएसपी पर खरीद पर, अब अधिसूचना के बाद ये वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसके लिए सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गई है और उन तमाम 24 फसलों के नाम इस अधिसूचना में शामिल किए गए हैं जिन फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। और इसमें ऐसी कई फसलें हैं जो बड़ी मात्रा में हरियाणा में होती हैं, खासतौर पर गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि जो बड़ी मात्रा में हरियाणा में उगाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो कम मात्रा में कम किसान हरियाणा में उगाते हैं और उन फसलों में ज्यादा समस्या थी। एमएसपी पर वो फसलें कई बार बिक नहीं पाती थी मंडियों में, क्योंकि उनको उगाने वाले किसानों की संख्या कम होती थी, उन फसलों की संख्या कम होती थी। लेकिन अब यह सूचना जारी होने के बाद सभी किसानों के लिए खुशी की बात है, चाहे वो कोई भी फसल उगा रहे हों, उन फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो किसान कपास, गन्ना या गेहूं, चावल जो उगाते थे उन्हीं को ही गारंटी रहती थी एमएसपी की। बाकी जो फसलें उगाते थे, दालें उगाते थे, जो किसान या दूसरी फसलें उगाते थे, तो उनको गारंटी नहीं रहती थी। लेकिन अब उनको एक सूचना जो है, गारंटी दे दी है सरकार की ओर से कि उनकी सभी फसलें, जो भी फसल उगाएंगे उससे एमएसपी जीता जाएगा। अगर हम फसलों की बात करें, जैसे कि सूरजमुखी है, ज्वार है, जूट है, इसके अलावा मूंग है, उड़द है, अरहर, तिल, इसके अलावा कपास है, जो भी फसलें हैं, यानी 24 फसलें हैं, जो उन 24 में से कोई भी फसल अगर किसान उगाता है तो उस फसल को सरकार की ओर से एमएसपी खरीदा जाएगा। और इसकी जो सूचना जारी हो चुकी है, उसके बाद कह सकते हैं कि सरकार ने ये वादा पूरा किया है। जी बिल्कुल विजय, देखिए, साफ तौर पर क्योंकि ये बात जिस तरह से अधिसूचना जारी हुई है, ये साफ जाहिर करता है कि जो चुनाव से पहले वादे किए गए थे और सैनी सरकार की ओर से ये कहा भी गया है कि जो वादे जितने सिलसिलेवार तरीके से किए गए हैं वो सभी पूरे होंगे। और अब महज कुछ ही दिनों में जब ये एमएसपी की अधिसूचना जारी हुई है तो कहीं ना कहीं अब किसानों के चेहरों पर खुशी होगी इस अधिसूचना के बाद। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से ये हमेशा ये कहा जाता रहा है कि सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, जो लोगों से वादे किए थे, सरकार उस संकल्प पत्र को सबसे पहले पूरा करेगी और उसकी जो भी संकल्प पत्र में जो भी वादे थे उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। और उसमें से ये भी एक वादा था, हालांकि इसकी घोषणा तो है मुख्यमंत्री जी की ओर से चुनाव से पहले कर दी गई थी, लेकिन अधिसूचना जो है वो अब जारी हुई है। यानी अधिसूचना जारी होने के बाद हम कह सकते हैं कि अब ये योजना हरियाणा में लागू हो चुकी है और अब तमाम फसलें जो हरियाणा में उगाई जाती हैं उन सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। बल्कि ऐसी फसलें जो अभी तक हरियाणा में नहीं उगाई जाती थी और अगर भविष्य में वो हरियाणा में फसलें उगाई जाएंगी तो किसानों को उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जिस भी मंडी में बेचने के लिए जाएंगे अपनी फसलों को, वहां उनको एमएसपी दी जाएगी। यानी अगर हम गिनती की बात करें तो 24 फसलें हैं, लेकिन सरकार को यही कहा गया है कि हालांकि पूरी 24 फसलें हैं जो हरियाणा में नहीं उगाई जाती, और अगर उन फसलों को भी हरियाणा में उगाया जाता है, कोई किसान पहल करता है कि उन फसलों को भी हरियाणा में उगाया जाए तो उसको भी एमएसपी मिलेगी। इस तरह से सरकार ने ये वादा पूरा किया है। जी ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।